हेलो एवरीवन। चलो अपन पीजीबीपी पढ़ रहे हैं और अपन ने कल के वीडियो में मैंने सेक्शन 28 डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन 28 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको सॉल्व करने के, बांगर से और आहूजा से। ठीक है, तो मैं बांगर के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल है, चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी का सेक्शन 28। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में चार चीजें थी। ठीक है, कैश असिस्टेंस, तो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट उसमें आ जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक भी था, और डिपॉजिट वो जो पासबुक स्कीम थी, और जो सर्टिफिकेट था प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ डीईपीबी पासबुक स्कीम। ठीक है, ये सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव में सेक्शन 28 के अंदर आ रहे हैं, विच इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, अपन ने कौन कौन सा कर लिया, मैं टिक करती जाती हूँ। ये हो गया, ये हो गया, है ना। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला था फोर्थ करने के लिए, which of the following conditions are to be fulfilled for charging an income under the head PGBP? क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए? There should be profit or gains, and profit and gains always includes losses. Business or profession must be carried on by the assessee. Yes. Business or profession should be carried on at the time during the previous year. ये सारी ही कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, इनके एक्सेप्शन जरूर हैं। ठीक है, पर ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि हाँ प्रॉफिट होना चाहिए, एसएससी कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैरी ऑन कर रहा है, तो पीजीबीपी की इनकम आएगी। ठीक है, इसके बाद है बेटा, which of the following are included in business according to section 213? business का मतलब अपन ने पढ़ा था ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, तो बेटा ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद एसएससी इज हैविंग, सिक्स वाला अपन देख रहे हैं, एसएससी इज हैविंग स्टॉक एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस। ओके, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल बी एट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बता दो, पढ़ा है क्या फाउंडेशन में? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये हमने 11th-12th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने अकाउंट्स में। जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो हम इनकम टैक्स में भी सेम रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ, अंडर द हेड पीजीबीपी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग शुड बी फॉलोड बाय एन एसएससी इज, कल डिस्कस किया था, कैश बेसिस भी हो सकता है और अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस भी हो सकता है। अक्रूवल और मर्केंटाइल सेम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम और लगा हुआ है। ठीक है, ओनली की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे गलती से लिख दिया होगा उन्होंने। ठीक है, या तो कैश सिस्टम या तो मर्केंटाइल सिस्टम। इसके बाद मैंने तुम लोगों को दिया था क्वेश्चन नंबर 8 करने को, मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी शैल बी, सेम क्वेश्चन है बेटा, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी, बट विथ रेगुलरिटी, वो जो भी सिस्टम अप्लाई कर रहा है वो वाला सिस्टम। ठीक है, इसके बाद मैंने तुमको दिया था 8th के बाद सॉल्व करने के लिए 11th, ex-manager of XYZ Limited since 2003 was terminated by the company, ठीक है, on 1st August 2019 by paying a compensation of rupees 200 lakhs. Such compensation is, अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है,
बट मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है, अगर ये कंपनसेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंशन्ड होता तो फिर वो सैलरी हेड में चला जाता। बट हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई किसी कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहा है इन इंडिया और उसका जो टर्म है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो अग्रीमेंट है वो टर्मिनेट होता है या मॉडिफाई होता है और उसको कंपनसेशन मिलता है, तो वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही मान के चल रहे हैं कि he was managing the affairs of that company as per the agreement between the company and him, ठीक है, in India। तो यहाँ पर it will be chargeable under the head PGBP, that is section 28। सेक्शन 28 मतलब पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही कवर होगा। बाकी कोई ऑप्शन मैंने क्यों नहीं चुना, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन अप्लाई भी नहीं हो रहा है। देखो, वेल्थ टैक्स ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ये भी गलत है बी वाला। और सेक्शन 17 कोई चार्जिंग सेक्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर अपन सैलरी हेड के भी सेक्शन की बात करें चार्जिंग सेक्शन की, तो 15 इज द चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। 17 में हाँ सैलरी का मतलब जरूर दिया हुआ है, पर सैलरी के मतलब में अपन ने ये कहीं नहीं पढ़ा है, कंपनसेशन कहीं भी नहीं पढ़ा है अपन ने। कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट ये हमने सैलरी हेड में कहीं भी नहीं पढ़ा है। अगर तुम याद करो तो सैलरी हेड में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ा है जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है, पर टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट हमने वहां पर कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये सैलरी में नहीं जाएगा, ये हमेशा कहाँ जाएगा, सेक्शन 28 में। अगर कोई पर्सन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई पर्सन इंडिया में किसी कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहा है और उसका अग्रीमेंट टर्मिनेट या फिर मॉडिफाई होता है और उसको कंपनसेशन मिलता है, तो सेक्शन 28 के अंदर चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी के अंदर ये कवर होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद HSK an LLP has taken Keyman insurance policy on the life of its managing partner. The policy got matured on 13 September 2019 and an amount of 75 lakhs was paid by the insurer to the managing partner. The amounts were received on maturity of the policy by the managing partner is पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बेटा, जितना मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो फुली एग्जाम्ड नो, 50% एग्जाम्ड नो, 25 lakhs एग्जाम्ड नो, इट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। Raman and Company, a partnership firm, received 5 lakhs from the insurance company under Keyman insurance policy consequent to the dismiss of the partner Pramod. The amount of premium 2,30,000 paid earlier was claimed as deduction, ठीक है, वो तो deduction की तरह claim होता ही है। The amount received from the insurance company is fully taxable. जो भी इंश्योरेंस कंपनी से कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट रिसीव होगा वो फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है, इसका ध्यान आप रखना, ठीक है। तो ये थे बांगर के क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को करने को बोले थे, है ना। अब अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, और पीजीबीपी में आगे वाले सेक्शंस कवर करेंगे।